राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज देर हो गई है कहानी सुनाने में, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता माता सभी मनुष्य रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। किंतु ये ईश्वर हैं, ये भगवान हैं। भगवान विष्णु जी ने श्री राम जी का अवतार लिया था और लक्ष्मण जी का अवतार शेषनाग जी ने लिया था और माता सीता साक्षात माँ लक्ष्मी थीं। तो इस तरह से जब ईश्वर ने धरती पर अवतार लिया, जब मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो उनकी मृत्यु भी निश्चित होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि श्री लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई और आखिर क्यों रघुनंदन ने, उनके प्रभु श्री राम ने, उनके बड़े भाई ने उन्हें मृत्यु दंड दिया। ऐसा कैसे हो गया? जिन भाइयों में इतना प्रेम हो, जो भाई अपने जीवन की भी कल्पना ना करता हो अपने भाई के बिना, उस भाई ने अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दिया, आज की कथा में हम जानेंगे। बहुत ही सुंदर और भावनात्मक विषय है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भगवान का स्मरण करते हुए शिक्षाप्रद कथा है, सुंदर जानकारी है और हृदय को भाव विभोर करने वाली प्रसंग है ये। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा प्रारंभ करने से एक बार आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामायण जी में एक घटना का वर्णन आता है कि श्री रामचंद्र जी को ना चाहते हुए भी अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना पड़ा। श्री राम जी के लंका विजय करके अयोध्या लौट आने और राजा बनने के उपरांत एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम जी के पास आते हैं। चर्चा शुरू होने से पहले वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी वचन देते हैं उसे पूरा करते हैं। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक हमारे बीच वार्ता चले तब तक बीच में कोई ना आए और जो आएगा उसको आप मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम यम को ये वचन दे देते हैं। भगवान राम लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर ना आने दें, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। ऐसा वचन मैंने दिया है। लक्ष्मण जी भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण जी को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है कि वहाँ पर ऋषि दुर्वासा आते हैं। दुर्वासा जी से लक्ष्मण जी अपने आने की सूचना राम जी को देने के लिए कहते हैं, तो लक्ष्मण जी ने विनम्रता के साथ उनसे मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि बहुत अधिक क्रोधित हो गए। जैसा कि उनके नाम से ही ज्ञात है कि ऋषि दुर्वासा जी को बहुत जल्दी क्रोध करने वाले ऋषि के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की वो बात कहने लगे। लक्ष्मण जी समझ गए कि यह परिस्थिति अत्यंत विकट है, जिसमें या तो उन्हें रामाज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। प्रभु श्री राम ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की, परंतु अब श्री राम जी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपने वचन के अनुसार
लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करें। अपने प्रिय अनुज को, अपने प्रिय भाई को वह मृत्युदंड कैसे दें। लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था और वचन उन्हें निभाना ही पड़ेगा। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम जी ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए श्री लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी से श्री राम जी ने कहा कि जैसे ही राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और कभी भी मेरे सामने मत आना। वैसे ही जब लक्ष्मण जी ने सुना तो उन्होंने श्री राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग मत करना। आपसे दूर रहने से तो यही अच्छा है कि मैं आपके वचन को पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। और ऐसा कहने के बाद ही लक्ष्मण जी ने कहा कि अपने प्रभु श्री राम के बिना, अपने राम भैया के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। आप ये सोचिए भी मत कि आप मेरा त्याग करेंगे और मैं स्वयं ही अपने आप को समाप्त कर दूंगा। मृत्यु को उन्होंने गले लगाने का सोच लिया और वह जल समाधि लेने के लिए चल दिए। प्रभु श्री राम जी उनको देखते रहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने यम को वचन दिया था कि जो भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको वह मृत्यु दंड देंगे। उन्होंने सोचा लक्ष्मण जी का त्याग कर दें तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी के प्राण भी बच जाएंगे, किंतु हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने से दूर करने का सोचा ही था कि लक्ष्मण जी ने भी अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए जल समाधि ले ली और अपने प्राण त्याग दिए। किंतु उन्होंने अपने भाई से अलग होना स्वीकार तो किया, किंतु उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया कि उनके भाई, उनके प्रभु श्री राम उन्हें त्याग दें। इसलिए उन्होंने स्वयं ही अपने प्राण त्याग दिए। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्यों का पालन किया। इसीलिए तो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रघुकुल की रीत है कि प्राण चले जाएं पर वचन नहीं कभी भी टूटता है। जैसे कि महाराज दशरथ ने इस वचन को निभाया था कि उनके भी प्राण चले गए, किंतु उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था तो वचन पूरा किया अपने प्राण त्याग कर। उसी प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो वचन दिया उस वचन को निभाने के लिए श्री लक्ष्मण जी ने अपने प्राण त्याग दिए। बहुत ही सुंदर भाव विभोर कर देने वाला ये रामायण जी का प्रसंग है। यहीं पर कथा समाप्त होती है। यदि आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नई कथा में, नए वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और खूब खुश रहिए। अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बात आपसे और कहना चाहते हैं कि यदि आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और यदि आपके पास कोई भी विषय हो कहानी के लिए, पौराणिक कथा के लिए, जो हम आपको सुना पाएँ तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते करते आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद, आपके सपोर्ट, आपके प्यार के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।